हमला करने हम गए ना, मैं और देवेंद्र, मेरी चारों तरफे से कोठी घेर ली थी, 4 डीएसपी थे, 4 डीएसपी और पूरी कोठी, और गांव वाले ने देखा ही गया रही है जी। सरकार को भी आग्रह करते हैं, इनकी जबान पर लगाम लगा दे, ताला लगा दे, वरना यह दिन दूर नहीं होगा, फिर दोबारा वो हंगामा हो जाएगा। दोस्तों सच मानिए, आपको सच से कोसों दूर रखा गया। आज आपको हर एक सच से हम रूबरू कराएंगे। हमने भ्रष्ट जजों की शिकायत की। क्या इस देश में भ्रष्ट जजों के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार नहीं है? और अगर शिकायत के अधिकार को अवमानना में डाला जाता है तो क्या जिनके खिलाफ हमने शिकायत की थी उनके खिलाफ क्या एक्टिविटी की? लेकिन आपका तो इसका जवाब कौन देगा? सिर्फ एक पक्ष पे कार्रवाई करना दादागिरी है या आदेश? कानून क्या कहता है? न्यायालय को वो करना होगा जो संविधान कहता है। न्यायालय की दादागिरी नहीं चलेगी, न्यायालय को कानून से काम करना पड़ेगा। अगर आप न्यायालय जाके किसी की शिकायत करते हैं तो न्यायालय का कर्तव्य है, संविधान के तहत न्यायालय है, न्यायालय संविधान से ऊपर नहीं है। लेकिन ये मामला जो है वो तो अवमानना का मामला है, वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, वारंट निकल गया, ये तो अवमानना का मामला है ना। इसमें अवमानना का मामला बनाया गया है। अच्छा। और बनाया हुआ मामला मन मर्जी का होता है, वो संविधान के तहत नहीं है। गैर कानूनी काम जज अगर करे तो वो कानून नहीं होता। आपने जज के शब्दों को कानून कैसे मान लिया? अगर एक जज गलत आदेश पारित करता है और दूसरा जज उस आदेश को रद्द करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले आदेश थे वो गैर कानूनी थे, और गैर कानूनी आदेशों को मानने के लिए हम बाधित नहीं हैं। पहले ये साबित करो कि जिस पक्ष की हमने शिकायत की थी उस पक्ष पर क्या कार्रवाई हुई और क्यों नहीं हुई, और हुई तो क्या हुई, उसके बारे में नहीं कोई सोचता। इतना बड़ा जनसमूह जज के खिलाफ खड़ा है, जज अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमारा शोषण करना चाहते हैं, हमें दबाव में डालना चाहते हैं। ऐसे क्यों दबाव में आ जाएंगे हम? क्या हम संविधान नहीं जानते? या संविधान जो जजों की बपोती है, वो जो बोलेंगे वो कानून नहीं है? अखबार में और जज में डिफरेंस है। लेकिन बाबा रामपाल पर तो पहले से भी बहुत सारे मुकदमे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? मुकदमा झूठा कोई भी कर सकता है। मैं आपकी शिकायत कर दूं, आप मुझे अपहरण कर रहे हो, मुकदमा हो गया, वो प्रूव होगा तभी तो बात है। आरोपी व्यक्ति को आप मुलजिम नहीं कह सकते, आरोपी हैं। आरोप तो किसी में भी हो सकता है। आरोप का मतलब क्या है? झूठे मुकदमे हमेशा उस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं जो सिस्टम को जानने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है। आप भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश करो, क्या होगा आपके साथ? आपके ऊपर झूठे मुकदमे होंगे। वही सच्चाई को ऊपर लाने के मेरे गुरुजी ने हमेशा पहल की है, और उस पहल के तहत कुछ मुकदमे दर्ज हो गए तो उससे मेरे गुरुजी आरोपी थोड़ा हो गए। साथियों, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये गठजोड़ है भ्रष्ट नेताओं का, नौकरशाहों का, अफसरों का, जुडिशरी और मीडिया का। झूठ को इस कदर पेश किया जाता है कि हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। आम आदमी इस झूठ को पकड़ नहीं पाता है। होता क्या है कि हम जो गलत है उस